तो गाइस इस वीडियो में हम समझेंगे कि ईश्वर को जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इस दुनिया में, चाहे बाइबल हो, कुरान हो या गीता हो, उसमें ईश्वर का सबसे क्लोजेस्ट एसोसिएशन किस चीज़ से किया गया। देखिए, अगर समझा गया, जितना मैंने अपनी स्टडीज से समझा, कि अगर हमको ईश्वर को समझना है तो प्रकाश को समझना पड़ेगा, क्योंकि लाइट ही क्लोजेस्ट एसोसिएशन है गॉड तक। क्योंकि जैसे बाइबल में हम देखते हैं एक रिकरिंग थीम आती है कि गॉड इज लाइट। ऐसे ही जेनेसिस में एक वर्स है कि लेट देयर बी लाइट एंड देन देयर वाज लाइट। ऐसे ही अगर आप कुरान में आइए तो गॉड इन द कुरान, गॉड को डिस्क्राइब किया गया है एज लाइट ऑफ द हेवन एंड अर्थ, राइट। ऐसे जुडाइज्म में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है हनुका, जिसको कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट, क्योंकि रिकवरी ऑफ जेरूसलम हुई थी, उस वजह से सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। अगर हम हिंदुइज्म में आ जाएं, है ना, सनातन धर्म में आ जाएं, तो लाइट को तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरह देखा जाता है। जब शादी भी होती है, हम सब ने देखा है कि अग्नि को साक्षी मान करके, प्रकाश को साक्षी मान करके, है ना, हम वचन लेते हैं, राइट। और किसी पंच तत्व को नहीं, वायु को नहीं, जल को नहीं, अग्नि को, जिसमें प्रकाश है। इसी तरीके से जब आप किसी भी ध्यान, है ना, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट, मेडिटेटिव स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ते हैं, जैसे मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें सबसे पहला विचार यही देते हैं कि ईश्वरी दिव्य प्रकाश का स्रोत आपके हृदय में मौजूद है। द सोर्स ऑफ डिवाइन लाइट इज प्रेजेंट इनसाइड योर हार्ट, राइट। फिर जब हम भगवत गीता उठाते हैं तो चैप्टर 2 वर्स 23 जब हम देखते हैं, तो उसमें आत्मा के बारे में बड़ी एक अच्छी बात बोली गई है कि नैन छदंती शस्त्राणी, कि आत्मा को कोई भी वेपन, है ना, मार नहीं सकता है, अग्नि उसे जला नहीं सकती है, पानी उसे गीला नहीं कर सकता है, और हवा उसे सुखा नहीं सकती है। तो अगर आप देखिए कि जो क्लोजेस्ट चीज़ है ना, इस चीज़ में, चारों चीज़ में क्या फिट बैठ रहा है? लाइट, प्रकाश, रोशनी। क्या रोशनी को कोई मार सकता है? क्या उसे कोई जला सकता है? क्या उसे कोई सुखा सकता है या उसे कोई गीला कर सकता है? नहीं। इसी तरीके से जब श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि ये संसार क्या है, तो उन्होंने बोला ये संसार एक दृश्य प्रपंच है ना, कि लाइट के द्वारा एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। समझ में आया कि नहीं? बताइए, कितना आसान था, राइट। ऐसे ही हम बृहदंग के उपनिषद जब हम खोलते हैं, है ना, तो हम उसमें पढ़ते हैं अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि मुझे डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाइए, राइट। अनरियल से रियल की तरफ ले जाइए और डेथ से इमोर्टैलिटी की तरफ ले जाइए। इसी तरीके देखिए, जब हम प्रकाश की बात कर रहे हैं या रोशनी की बात कर रहे हैं ना, तो उसको सिर्फ विजिबल पोर्शन ऑफ लाइट ना समझिए, उसमें इनविजिबल पोर्शन भी आता है, राइट। जैसे हमारी माइक्रोवेव्स हो गई, गामा वेव्स हो गई, और हमने पूरे ब्रह्मांड को जो जाना है, जितना भी जाना है, राइट, उसको हमने प्रकाश के वजह से ही जान पाए हैं, क्योंकि प्रकाश नहीं दिखता है, किसी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट गिरती है तब वो ऑब्जेक्ट दिखता है, राइट। जैसे अब आप, हमने इतना गहरा अध्ययन करा इस यूनिवर्स का, राइट, चाहे हबल टेलीस्कोप ले लीजिए, चाहे जेम्स टेलीस्कोप देख लीजिए, राइट, तो हम कैसे जान पाए? रोशनी की वजह से, प्रकाश की वजह से, राइट। तो मेरी बस एक ही कामना है कि सबको अपने दिव्य प्रकाश का जो स्तोत्र है, जो उनके हृदय में पहले से ही मौजूद है, वो उन्हें मिल जाए। अब चलता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव।